मैं जानना ये चाह रहा था कि जिन परिवारों में पहले राजनीति पहुंच जाती है, बाद में संघ पहुंचता है, ऐसे परिवारों में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति फिर संघ में ज्यादा काम करता हो। आपके परिवार में ऐसी क्या बात रही? नहीं तो जब पिताजी चुनाव लड़ चुके थे, इतने संघर्ष करने के बजाय आप सीधे सीधे राजनीति में सीधे आ सकते थे, बजाय आप मैं जो है। संघ में मेरे पिताजी के माध्यम से नहीं गया। हम्म। आजकल राजनेता अपने बच्चों को संघ में भेजते हैं, जी। मैं भेजा नहीं गया। मैं मेरे मित्रों के माध्यम से गया, स्वाभाविक रूप से गया। और मेरे पिताजी को तो मैं संघ में जा रहा हूँ, शाखा नियमित हो गया हूँ मैं। हाँ। ये जानकारी मेरे पिताजी को लगभग 2 साल बाद लगी। अच्छा। एक दिन अचानक, मतलब मैं जा रहा था शाखा, हाथ में वो दंड था। था। हाँ। और पिताजी आ रहे थे, उन्होंने देख लिया। हम्म। तो उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। शाम को मुझे बोला कि वो जा क्या कहाँ जा रहा था। उनका शाखा में। बोला अच्छा शाखा में जाता है तो? कहा कब से जा रहा है? उन्होंने बताया 2 साल से जा रहा हूँ। अच्छी बात है। तब उनको पहली बार पता लगा। बाद में जब संघ में मैं और मेरा भाई भी, मेरे भाई ने भी सारा कुछ किया, प्रांत स्तर तक जिम्मेदारियां रही उसके पास। दुर्भाग्य से वो भी संसार में नहीं है। और मेरे भी जिला कार्यवाह तक की माननीय प्रकाश जी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रांत संगठन मंत्री रहे जी, आजकल अखिल भारतीय संगठन मंत्री है लघु भारती के, वो जिला प्रचारक थे, तब मैं जिला कार्यवाह था। अच्छा। तो उस समय तक मेरे पिताजी ने कई बार मुझे इशारा किया कि तुम एमएलए नहीं बन सकते। और मैं उनको कहता नहीं। बोले क्यों? कि मेरी रुचि नहीं है, मुझे राजनीति में नहीं जाना, मुझे संघ का काम करना है और अपनी नौकरी का धंधा करना है, घर चलाना है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो पिताजी ने जब पूछा कि राजनीति में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, आपने मना कर दिया, आपका मन जो है वो संघ की गतिविधियों में, संघ के काम में लगा हुआ था, फिर वो क्या परिस्थिति बनी कि सीधे संघ से जो है वो फिर आप राजनीति में आ गए? पिताजी इसलिए बार बार पूछते थे कि 62 में वो चुनाव लड़े थे और हार गए थे, तो एक कसक उनके मन में थी, तो किसी तरह से उसका बदला लिया जाए। हाँ। ये सामान्यतः हर एक पिता के मन में होती है कि जो मैं नहीं कर पाया वो। लेकिन मैं चूंकि राजनीति में रुचि नहीं रखता था, तो मैं कभी कहीं चर्चा नहीं करता था। 1985 में ऐसा हुआ कि 84 में बूटा सिंह हमारे वहां के चुनाव लड़े जी, और बम्पर वोटों से जीत गए। 85 में उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुआ 4 महीने बाद, उसमें जालोर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनसंघ का टिकट, भारतीय जनता पार्टी का टिकट जिस सज्जन को दिया गया वो विड्रॉ करके चले गए। अच्छा, जिनको टिकट मिला वो उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया। 84 की बात है? 85 की, ठीक है। तो ये समझो कि वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही नहीं था, फिर हमको एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ा जी। तो वो जो परिस्थिति बनी, 5 साल बाद 90 में जब दोबारा चुनाव नजदीक आने को हुए, फिर चर्चा शुरू हुई। एससी की सीट थी हमारी, उसमें एससी में हमारे पास कार्यकर्ता होते नहीं थे ज्यादा, तो उसमें चर्चा शुरू हुई कि भाई अब किसको लाएंगे। पिछली बार जिसको ढूंढ के लाए वो तो छोड़ के चला गया, बीच में छोड़कर चले गए, तो नाक कटवा दी पार्टी की। तो किसको लाएं? तो ढूंढते ढूंढते माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत और स्वर्गीय नरमोहन जी, दोनों की नजर मेरे पे पड़ी। उन्होंने और प्रकाश जी गुप्ता, तीनों ने मिलकर प्लान किया। और फिर मुझे एक बार नरमोहन जी ने बुला के पूछा कि यदि ऐसा हो तो कुछ नौकरी छोड़ सकते हो क्या? मैंने कहा मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, लेकिन यदि संगठन का आदेश है और संगठन को मेरी आवश्यकता है, मैं जो आप आदेश देंगे मैं मानूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने मानसिक रूप से तैयारी रखिए और नौकरी में भी कैसे अपना कामकाज समेटना है वो तैयारी रखिए। 8-9 महीने पहले मुझे इशारा हो गया था जी। तो चुपचाप मैंने उस ढंग से काम करना शुरू किया। राजनीति में आया और जालोर से चुनाव लड़ूंगा तो कौन कौन कार्यकर्ता मेरे काम आएंगे, उनसे संपर्क बढ़ाना शुरू किया। वो सारा प्रयास मैंने चुपचाप शुरू कर दिया था। फिर जनवरी 90 में मुझे फाइनल आदेश हुआ नौकरी छोड़ो, तो नौकरी छोड़ के आया, चुनाव लड़ा सौभाग्य से। और उसमें मैं तो कुछ नहीं जानता था, संघ ने चुनाव लड़ा था सारा जी। सौभाग्य से मैं चुनाव जीत गया। फिर लक्ष्मण सिंह जी ने भैरव सिंह जी कह के मुझे मंत्री बनवा दिया। पहली बार चुनाव जीते और पहली बार में मंत्री बन गए। उस समय पिताजी जीवित थे? हाँ, पिताजी जीवित थे। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, याद है आपको? अभी फरवरी में विधायक बना जी, और 30 मई को मेरा शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण में पिताजी माताजी दोनों को मैं लेके गया था, और
उनकी आंखों के सामने मैंने शपथ ग्रहण की, और शपथ ग्रहण के बाद में मैंने भैरव सिंह जी के पाँव छुए, और फिर मैं तुरंत मंच से नीचे उतर के उस जहाँ दर्शक बैठे थे उनमें घुसा। तो सब लोग चौंक के देखने लगे, कहाँ जा रहा है ये? तो मैंने जाके मेरे पिताजी के पाँव छुए, माताजी के पाँव छुए, और फिर वापस आके अपनी जगह बैठा। जी। तो भैरव सिंह ने उस बात को नोट किया। तब तक पिताजी थे, अस्वस्थ चल रहे थे लेकिन थे। उसके 3 महीने बाद, ठीक 3 महीने बाद 30 और 31 अगस्त के बीच की रात में उन्होंने प्राण त्याग किया। तो कुल मिला के ये संतोष तो रहा कि उनके मन में जो बात थी उसकी पूर्ति मुझे लगता है वो ये दिन देखने के लिए जिंदा रहे अब तब तक। निश्चित रूप से इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि यदि आपके पिताजी का कोई स्वप्न हो और वो उनकी आंखों के सामने आपके माध्यम से यदि पूरा हो जाता है तो एक मन को संतुष्टि वाला भाव तो होता ही है।